बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप सब ईमान और तकवे की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम आपकी खिदमत में एक नया और सबक आमोज किस्सा लेकर आए हैं। ये किस्सा एक अल्लाह वाले और जानी यानी कि जिन्ना करने वाले शख्स का है। ये वाकया सुनकर आप यकीनन हैरान हो जाएंगे और जिन्ना के पास भी ना जाएंगे। किस्सा ये है कि एक अल्लाह वाले थे और उनको अल्लाह ताला से बहुत मोहब्बत थी। दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में मशरूफ रहते थे और अल्लाह के हर हुक्म पर शुक्रगुजारी करते थे। इन अल्लाह वाले के एक उस्ताद भी थे और दरवेश की जिंदगी में अपने उस्ताद का बहुत आला रुतबा था, तो अपने उस्ताद की हर बात माना करते थे। एक दिन उस्ताद ने दरवेश से कहा कि तुम 3 दिन तक एक रोजा रखो, यानी 3 दिन तक कुछ खाना नहीं, मुसल्सल रोजा रखना है। और दरवेश ने बगैर किसी सवाल जवाब के अपने उस्ताद का हुक्म माना और 3 दिन का रोजा रख लिया। इनके उस्ताद ने यह भी कहा था कि 3 दिन के बाद गैब से रिज़्क आएगा और तुम उस रिज़्क से इफ्तार करना। अब दरवेश ने रोजा रखकर अल्लाह ताला की और ज्यादा इबादत करना शुरू कर दी। 3 दिन का मुसल्सल रोजा रखना हरगिज़ आसान नहीं होता है। सो दरवेश को भूख भी लग रही थी और इनका नफ्स बार बार इनको उलझा रहा था कि रोजा तोड़ दो, लेकिन वो तो दरवेश थे और उन्होंने अपने नफ्स को अपने ऊपर हावी ना होने दिया और अल्लाह ताला की इबादत में ही मशगूल रहे। तीसरे दिन मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद दरवेश एक जगह बैठ गए और रिज़्क का इंतजार करने लगे। इन सब के दौरान एक शख्स को आपकी तलाश थी। उस शख्स ने सुन रखा था कि आप अल्लाह के वली हैं और आपकी दुआएं अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक जरूर कर दें। वो शख्स जानी था और साथ शराब नोश भी था और आपसे अपने लिए दुआ करवाना चाहता था। चुनांचे जब उस शख्स की आपसे मुलाकात हुई तो अपने साथ वो भुना हुआ गोश्त भी लाया था। वो शख्स ठीक उसी वक्त दरवेश के पास पहुंचा जब दरवेश रिज़्क का इंतजार कर रहे थे। वो शख्स अपने साथ भुना हुआ गोश्त इसीलिए लाया था क्योंकि उसको पता था कि अल्लाह वाले को खाना खिलाना सबाब का काम होता है और अल्लाह ताला उसके गुनाह भी माफ कर देगा। लेकिन उसने अपना गुनाह छोड़ने का इरादा नहीं कर रखा था। उसने ये सोचा था कि वो रोज रात को गुनाह करेगा और अगले दिन अल्लाह वाले को खाना खिला दिया करेगा और इस तरह अल्लाह ताला उसको माफ कर दिया करेगा। वो शख्स जब दरवेश के पास खाना लेकर आया तो दरवेश ने समझा कि उसे अल्लाह ताला ने ही भेजा है और उन्होंने खाना खाना शुरू कर दिया और वो शख्स भी दरवेश की दुआएं लेता चलता बना। लेकिन कुछ ही देर के बाद दरवेश के पेट में शदीद दर्द उठा और ये दर्द नाकाबिले बर्दाश्त होता जाता। अगर दरवेश को कह ना आती, दरवेश ने कह की और सारा खाना बाहर निकल गया, उसका पेट खाली हो गया। इस चीज ने दरवेश को सोच में डाल दिया, क्या उन्होंने हराम खाया है? दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करते रहे। बात की तह तक जाने के लिए दरवेश अपने उस्ताद मोहतरम के पास चले गए और उनको सारा माजरा बयान कर दिया। उस्ताद ने कहा कि मेरे शागिर्द जिस शख्स ने तुम्हें खाना खिलाया है वो जानी और शराब नोश था और अल्लाह ताला से भी तौबा नहीं कर रहा था। तो दरवेश ने पूछा, अब वो क्या करे? उस्ताद ने कहा कि अब तुम्हें 3 दिन का और एक रोजा रखना होगा, यानी 3 दिन तक मुसल्सल कुछ खाना नहीं होगा और इस बार तुम किसी इंसान के हाथ की इफ्तियारी नहीं करोगे। रिज़्क तुम्हें गैब से ही आएगा। दरवेश पहले से ही 3 दिन का भूखा था, अब 3 दिन और भूखा रहना था। भूख से उनकी हालत निढाल हो गई थी, लेकिन अल्लाह की खुशनुदी के लिए उन्होंने एक और रोजा रख लिया और वो फिर से अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल हो गए। नफ्स ने इस बार भी उलझाने की कोशिश की, लेकिन आप साबित कदम रहे। जब 3 दिन मुकम्मल हो गए तो दरवेश फिर एक जगह पर बैठकर रिज़्क का इंतजार करने लगे और यहां तक कि ईशा हो गई, लेकिन कहीं से रिज़्क मयसर ना हुआ। दरवेश की हालत गैर हो रही थी, इसलिए वो उसी जगह पर लेट गए और सोचा कि कुछ देर सो लेते हैं और इस तरह इनका ध्यान भी बढ़ जाएगा। बक्तन फवक्तन वो आंख खोलकर देख भी लेते कि कोई आया, कोई रिज़्क लेकर आया या नहीं। जब भूख की शिद्दत बहुत ज्यादा बढ़ गई तो दरवेश ने अपने दोनों हाथ जमीन पर मारे और हाथ मारने की वजह से उनके हाथ में कुछ कंकर चिपक गए। दरवेश ने वो कंकर देखे और उन्हें अपने मुंह में रख लिया और कंकरों का जायका इतना मीठा था कि आप हैरान रह गए। लेकिन खौफ के मारे दरवेश ने वो कंकर मुंह से निकाल दिए। उनको खौफ ये भी था कि कहीं उसी शराबी की तरह वो फरेब ना हो। लेकिन जब भूख बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उन्होंने अल्लाह का नाम लेकर वो कंकर दोबारा मुंह में रख लिया और वो कंकर इतनी शिरी थे कि दरवेश को यकीन करना मुश्किल हो गया था कि वो कंकर है भी या नहीं। फिर दरवेश ने उन मीठे कंकरों से ही अपना पेट भरना शुरू कर दिया और फिर अपने उस्ताद के पास चले गए। उनको सारा किस्सा बयान कर दिया और कहा कि मैं भूख की शिद्दत से तड़प रहा था और इसी तड़प में जब मैंने अपने हाथ जमीन पर मारे तो कुछ कंकर मेरे हाथ के साथ आ लगे और जब मैंने उन्हें अपने मुंह में रखा तो वो बहुत ज्यादा मीठे थे और उनका जायका ऐसा था कि उन्होंने आज तक ऐसी चीज
कभी नहीं चखी थी। दरवेश के उस्ताद मुस्कुरा दिए और कहा कि ये वही गैबी रिज़्क है जो मैंने तुम्हें कहा था। ये रिज़्क तुम्हें अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया है। अब वो कंकर असल में कंकर ही थे, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत से वो तुम्हारे मुंह में जाते ही अपनी फितरत बदल देते थे। और ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए निशानियां हैं। जब इंसान अपने नफ्स के लिए लड़ता है और अल्लाह ताला की खातिर साबित कदम रहता है तो अल्लाह ताला बस ऐसे ही उसे नवाजता है। तुम भी अपने नफ्स से लड़े। तुमने अपनी भूख पर तवज्जो ना दी, बल्कि अल्लाह ताला की इबादत में ही मशगूल रहे। तुमने इम्तिहान भी पास कर लिया है जो अल्लाह ताला की आजमाइश पर पूरा उतरता है और मायूस नहीं होता है, बल्कि अपने नफ्स से जिहाद करता है तो अल्लाह ताला उसे अजर अजीम से नवाजता है। और वो अजर इतना खूबसूरत होता है कि इंसान अपनी पिछली तमाम आजमाइशों को भूल जाता है और अल्लाह ताला की नेमतों से लुत्फ अंदोज होता है। अल्लाह ताला हमें भी अपने नफ्स से लड़ने की तौफीक अता फरमाए ताकि हम उसके नेक बंदों में शुमार हो जाए और उसकी नेमतों के मुस्तहिक करार पाए। उम्मीद है कि ये किस्सा आपको बहुत कुछ सिखाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर जरूर कर दे, क्योंकि अच्छी बात आगे पहुंचाना सदका होता है। इससे आपकी भी इस्लाह होगी और दूसरों की भी। और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दे। अल्लाह हाफिज।